हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 दो चर वाला रैखिक समीकरण लेकर आए हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में 4.1 को खत्म कर लिया था और आज हम लोगों ने 4.2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 4.2 का, जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और सत्य है तो क्यों सत्य है। तो चलिए इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है आपका y = 3x प्लस में 5। क्या दिया है? y = 3x प्लस में 5। अब पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में है कि ये जो है समीकरण, ये समीकरण आपका एक अद्वितीय हल है या फिर इसके केवल दो हल हैं या फिर ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो ये कैसे हम पता करेंगे कि इसका एक हल है कि दो हल है कि अनेक हल है। ठीक है ना, तो चलिए जरा सा ये देखिए, ये एक ग्राफ का फंडा है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका, देखिए थोड़ा सा ग्राफ के बारे में इसके बारे में बता दें। ये जो इस तरह से है, इसका नाम है भुज। क्या नाम है? भुज। इसको हम लोग भुज कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। इसको एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। ठीक है, या फिर इसको हम एक्स और इसको एक्स डैश कह सकते हैं, इसको वाई और वाई डैश कह सकते हैं। समझ पा रहे? ये हो गया हम लोगों का मिडिल पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु या मूल बिंदु। समझ में आ गया? इसका वैल्यू होता है 0 और इससे हम लोग दाएं तरफ बढ़ेंगे तो संख्याएं हमारी ये प्लस में बढ़ेगी, जैसे 1 2 3 4। समझ में आया? और इसके अगर बाएं साइड में बढ़ेंगे तो संख्याएं ऋणात्मक आएगी, मतलब माइनस में आएगा, -1 -2 -3 और -4 इस तरह से। और मूल बिंदु से हम लोग जो ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ की जो संख्याएं होती है वो आपकी धनात्मक होती है, मतलब प्लस में होती है। किसमें? प्लस में। 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, और नीचे की ओर, हम मूल बिंदु से नीचे की ओर जब जाएंगे तो यहाँ की संख्याएं माइनस में होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। तो -1 -2 -3 -4। समझ पा रहे इस बातों को? अब देखिएगा जरा सा, तो पहली चीज, अगर एक बिंदु कोई भी हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि एक बिंदु ए हो गया। ठीक है, इस ए बिंदु का वैल्यू आपका अगर दे दिया, मान लीजिए 4 और 3। क्या दे दिया? 4 और 3। तो पहले ये जान लीजिए कि इसमें जो पहला वाला वैल्यू होता है वो आपका x का होता है। किसका होता है? x का होता है। और जो दूसरा वैल्यू होता है वो किसका होता है आपका? तो y का होता है। समझ पा रहे? मतलब हम पहले चलेंगे x अक्ष पर और उसके बाद दूसरा किसका वैल्यू होगा? तो y अक्ष। इसको किस पे चलेंगे? y अक्ष पर। मतलब इस देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x = 4 और y = 3। मतलब x के तरफ मूल बिंदु से हमको 4 कदम चलने हैं और y की तरफ हमको 3 कदम चलने हैं। समझ में आया? तो यहाँ से अगर हमने यहाँ पर ऐसे चल दिए तो ये देखिए, यहाँ पर होगा x के तरफ 4 होगा ना, और y की तरफ कितना चलना है? 3। ये हो गया आपका क्या? 3। तो एक ही बिंदु आपका दो स्थान पर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए हम इन दोनों के सीधे नाप कर कैसे लेंगे? ये बिंदु जो कि क्या होगा? ये इस बिंदु A का निर्देशांक होगा। क्या होगा? A बिंदु का निर्देशांक होगा। पहली चीज है इसमें, देखिए इसको हम कहते हैं, इसका एक नाम है चतुर्थांश। 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4। तो इसको हम लोग नाम जानते हैं। इसका देखिए, इसका पहले नाम जान लेंगे। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और ये हो गया आपका सेकंड वाला, तो ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश। क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है ना। अब देखिएगा जरा सा, तो ये हो गया आपका, ये 1 2 3। तो ये क्या हो गया आपका? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे? इसको प्रथम द्वितीय तृतीय, इसको चतुर्थ। क्या बोलेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना। ये देखिए, हालांकि ये ज्योमेट्री में पढ़ना है,
अब देखिए इसमें जो प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू होंगे, जो मान होंगे बिंदु का, वो दोनों के दोनों हमारा किस में होगा, तो प्लस में होगा। किस में होगा, दोनों के दोनों प्लस में होगा। क्योंकि हम लोग जब भी शुरुआत करते हैं यहाँ से चलना, तो पहले एक्स अक्ष पर ही चलते हैं। किस पर चलते हैं, एक्स अक्ष पर। और अगर हम इसमें जो द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु का मान होगा, वो पहले माइनस होगा और फिर आपका प्लस होगा। वो इसलिए होगा कि देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्स अक्ष है ना, तो पहले हम लोग एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे, तो यहां से अगर इधर चलेंगे तो ये माइनस में होगा ना, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और ऊपर की ओर होगा ना, तो ये किस में होगा, प्लस में। तो इसीलिए द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का वैल्यू किस में होता है, तो पहले माइनस में आएगा फिर प्लस में। समझ पाए इस बात को। तृतीय चतुर्थांश में देखिए ये एक्स की तरफ चलेंगे तो माइनस, और y की तरफ चलेंगे तो माइनस। इसका मतलब कि तृतीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है, दोनों के दोनों बिंदु का अगर वैल्यू माइनस में होगा तो किस चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगर आपके चतुर्थ चतुर्थांश में है तो पहले किसके तरफ चलना, हम सभी जानते हैं कि एक्स की तरफ चलेंगे ना, तो एक्स की तरफ चलेंगे तो वो आपका प्लस में वैल्यू आएगा, और फिर आपका y की तरफ चलेगा तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि देखिए इस समीकरण का ये हल कितने होंगे, एक हल होंगे कि दो हल होंगे कि अनेक हल होंगे, समझता है। तो अब देखिए, तो ये पहले आप जान लीजिए कि दो चर वाला जो भी रैखिक समीकरण होता है उसका हल अनेक होता है। उसका हल कितना होता है, अनेक हल होता है। जैसे हम दिखा रहे हैं, आपको देखिएगा यहाँ पर y = 3x + 5 दिया है ना, तो यहाँ पर पहले हम लोग इस तरह से बॉक्स बना लेंगे ना। अब देखिए, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू कुछ भी मानेंगे, कुछ भी मतलब खुद से कुछ मानेंगे तो y का वैल्यू खुद ही आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमने कि x का वैल्यू यहाँ पर 1 मान, सॉरी y का वैल्यू कितना माना, सॉरी x का वैल्यू मानेंगे तो x का वैल्यू कितना माना, 1 माना, तो y का वैल्यू देखिए खुद कैसे आएगा। तो y = 3x + 5 है, तो 3 का 3, x का वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पर क्या रख दिया, 1 + 5, तो y = 3 × 1 3 + 5 = कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब कहिए कि देखिए y का वैल्यू क्या आ गया, 8, तो इसमें 8 रख देंगे। अब कहिए कि आप 1 कहां से लिए हैं, तो आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, समझ में आया, आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि y, देखिए x का मान आपका कितना आ गया, तो x का मान आप खुद से मानिएगा, मान लीजिए 2 मान लिए, तो y का मान क्या आएगा, तो 3 × 2 प्लस में क्या होगा आपका 5, तो 3 × 6 प्लस में 5 = क्या हो जाएगा, 11, तो इसका y का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। समझ में आए। इसी तरह से आप फिर कुछ मानिएगा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से अगर आप इस तरह इसका ग्राफ बनाइएगा, ग्राफीय निरूपण में इसको हल कीजिएगा, तो ये देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे सीधा रेखा मिलेगा। मतलब हो सकता है कोई यहाँ मिले, कोई यहाँ मिले, कोई यहाँ मिले, समझ पा रहे। तो इसके अनेकों हल हो सकते हैं, आप जितना वैल्यू रखिएगा। अब जरूरी थोड़ी कि हम 1 2 3 ही वैल्यू रखेंगे x का, कोई और वैल्यू रखेंगे तो y का खुद आएगा। समझ पा रहे इस बातों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कितने हल होगा, अनेक हल होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि एक सरल रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं, और अनेक बिंदु होंगे तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्लियर होगा। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए। चलिए साफ कर रहे हैं इसको। उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण का 4 हल लिखिए। कितना हल लिखना है, 4 हल लिखना है। देखिए जरा सा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के प्रत्येक में से 4 हल लिखने हैं। कितने हल लिखने हैं, 4 हल। तो देखिए ये कैसे होगा, तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर दिया है, 2 का 1 नंबर दिया है आपका 2x प्लस में क्या दिया है, 2x प्लस में y = 7। ठीक है ना, क्या दिया आपका 2x प्लस में y = 7। इसमें भी आप क्या कीजिएगा, आप अपनी मर्जी से x का वैल्यू
आप 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, आपका जितना लेने का मर्जी हो आप उतना मानिएगा, खुद से मानिएगा। अगर x का वैल्यू मानिएगा तो y का वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू मानिएगा तो x का वैल्यू आएगा। समझ पाए? जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू नहीं मान के चलेंगे, तो देखिए इसको हल किया जाए तो 2x, ठीक है ना, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर बराबर की साइड हम लोगों ने देखा तो 2x किस चीज में, प्लस में, अगर उसको उधर उस साइड भेजा जाएगा तो y इक्वल टू 7 - 2x होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी। चलिए, तो अब आप अपनी मर्जी से यहाँ पर मान लीजिए कि x बराबर कितना वैल्यू मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए y इक्वल टू 7 - 2 इंटू x के वजह स्थान पर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे ना। तो y इक्वल टू 7 - 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 5। एक कितना है आपका वैल्यू, 5 आया। क्लियर होगा? अब देखिए, अब आप x का मान 2 मान के थोड़ा सा देख लीजिए, तो y इक्वल टू 7 - 2x, ठीक है। तो y इक्वल टू 7 - 2, और 2 हो गया 2, और x का वैल्यू कितना, तो 2 यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर 2 रख दिए। तो y इक्वल टू 7 - 2 2 4, तो y इक्वल टू 7 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे ना, तो 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आपका सेकंड हो गया। अब देखिए, तो फिर आप क्या कीजिएगा, फिर x का वैल्यू अब 3 मान के देखिएगा यहाँ पर, तो देखिए y इक्वल टू 7 - 2x, तो y इक्वल टू 7 - 2 इंटू x का वैल्यू कितना, तो 3 रखे है ना। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू 7 - 3 2 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब y बराबर 7 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। आया कि नहीं आया, आ रहा है ना इस तरह से। एक और देखिए, आप 4 रख के चेक कर लीजिए, देखिए जरा सा। तो अगर y इक्वल टू 7 - 2x, कितना, 7 - 2x, तो y इक्वल टू 7 - 2, x का वैल्यू क्या आपका यहाँ पर, तो 4 है। इस बार क्या लेंगे, 4 लेंगे ना। तो y इक्वल टू 7 - 4 2 8, तो y के वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो ये रहा आपके 4 हल। कितने, इसमें 4 हल पूछ रहा है, तो 1 2 3 4। क्लियर हो गया? अब इसमें x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू आप 1 रखे तो y का वैल्यू 5 आया, फिर x का वैल्यू आप 2 रखे तो y का वैल्यू क्या आया, 3 आया। अब फिर x का वैल्यू आप खुद से लिए हैं यार, समझे? आप खुद से जितना मर्जी करें, जरूरी नहीं कि हम 1 2 3 4 ही लेंगे। समझ पा रहे? आप माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, छोटे डिजिट भी ले सकते हैं और बड़ा डिजिट भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए। चलिए अब साफ कर दें इसको। चलिए, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप खुद से इसको बनाइएगा। हम एक बना दिए हैं और 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया है जो आप खुद से चेक कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि बताइए कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है ना, कह रहा कि कौन कौन इसके हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। जैसे देखिए दिया क्या है, आपका दिया है 3 नंबर का, देखिए कह रहा कि x माइनस, क्या कह रहा है आपका, x - 2y, क्या कह रहा है, x - 2y = 4। ठीक है ना। अब हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन में एक दिया है, देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इस समीकरण का हल है और कौन सा हल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दे दिया है आपका 1 नंबर में 0 और 2, क्या दिया है, 0 और 2 दिया है। हम ध्यान से देखिएगा, हम बताएंगे इसको। चलिए अब इसमें देखिए 2 नंबर दिया है 2 और 0, क्या दिया है, 2 और 0। 3 नंबर में दिया है आपका, 3 नंबर में दिया है 4 और 0, क्या दिया है, 4 और 0। समझ में आया? फिर 4 नंबर में आपका दिया है √2, ठीक है, और 4/√2, इस तरह से आपका वैल्यू दिया है। तो अब देखिए ये क्या है, पहले हम इसको समझा दे रहे हैं। हम आपको पहले बताए हैं कि ये जो आपका निर्देशांक होता है, इसमें 0 और 2 जो है एक बिंदु हो गया, मान लीजिए A, इस बिंदु का वैल्यू दे दिया 0 और 2, क्या दे दिया, 0 और 2।
तो जो पहले वाला आएगा वैल्यू, ये किसका वैल्यू होगा, x का, और दूसरा वाला किसका होगा, y का होगा। किसका होगा, y, x का पहले वाला होगा और दूसरा वाला y का। इसका मतलब इस पर 0 चलेंगे और इस पे कितना चलेंगे, 2। तो इस पे 0 का मतलब कहाँ, इधर भी तो थोड़ा सा बढ़ नहीं सकते, और y की तरफ तो 2 जाना है। तो मान लीजिए यहाँ हुआ, यहाँ 2, तो इस बिंदु का निर्देशांक कहाँ हुआ, तो यहाँ हुआ। अब कह रहा है कि इसका मान इसमें रखिए, ये x हो गया, ये y हो गया ना, इसका मान इसमें रखिए और बताइए कि इसमें कौन सा, इसमें से कौन सा इसका हल है और कौन सा नहीं है। क्लियर हो गया। तो देखिए जरा सा, अगर ये मान लीजिए कि x का वैल्यू ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू है, तो यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 4 है ना, 4 है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 0, माइनस y, देखिए 2 है तो 2, y की जगह क्या रखेंगे, तो 2, ये क्या हो गया, 2 इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। तो 0 में से देखिए, ये 0 माइनस 2 इंटू 2 तो क्या हो गया, 4 इक्वल टू 4। तो अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो हल है, अगर बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। तो 0 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 ही आएगा, और ये देखिए, और ये इक्वल टू 4। तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ना, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो ये बराबर नहीं है ना, तो ये इसका हल नहीं है। क्लियर हो गया। अब हम 2 नंबर को चेक करके देखेंगे। देखिए, तो 2 नंबर को चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर में क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 है कि नहीं है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह क्या रखना है, 2, तो 2 रख दिए, और y देखिए इसमें x का वैल्यू क्या है, 2 है, और y का वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो ये 2 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू क्या है, 0 इक्वल टू 4। क्लियर हो गया। तो ये 2 माइनस 2 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4। तब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही होगा, इक्वल टू 4। तो ये भी बराबर नहीं हुआ ना जी, ये भी क्या हुआ आपका, ये भी इधर आ गया 2, इधर 4। अगर इधर भी 4 उधर भी 4 आता तब तो सही होता, ये इसका मान होता, समझे, और ये इसका हल होता, लेकिन ये भी नहीं है ना। तो चलिए अब हम इसमें 3 नंबर चेक करेंगे, 3 नंबर को चेक करेंगे। देखिए दर्शक, 3 नंबर में आपका x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर रखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दिए, माइनस है तो माइनस, 2y है तो 2, और y का वैल्यू क्या दिया है, 0 इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0 होगा, इक्वल टू 4। तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और इक्वल टू 4। मतलब इसमें देखें कि ये दोनों साइड इक्वल हो गया, इधर भी 4 उधर भी 4। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण का ये क्या है, यही हल है। क्या है, इस समीकरण के यही हल है। और कौन कौन नहीं है, तो जो अगर मान लीजिए इक्वल नहीं है तो हल नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से इसको उतारिए, तो जल्दी से इसको उतारिए। चलिए अब साफ कर दे इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा कि k का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान देखिए, कह रहा कि जबकि आपका समीकरण देखिए x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, और k का मान ज्ञात करना है। समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका x का वैल्यू दिया है 2। क्या दिया है, x का वैल्यू 2, और y का वैल्यू क्या दिया आपका 1 दिया है ना, दिया इतना। अब समीकरण आपका दिया है 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y इक्वल टू k, इतना दिया है। और कह रहा है इसमें कि ये k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, आपको x का वैल्यू 2 दिया है तो आप x की जगह रख दीजिएगा, और y का वैल्यू 1 दिया है तो y का वैल्यू y की जगह रख दीजिएगा। तो देखिए 2x है तो 2 का 2, x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रख दिए, और प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y है तो y का वैल्यू 1 है तो 1 इक्वल टू में k। क्लियर हो गया आपका। तो 2 जो देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, प्लस में 3 में 1 से करेंगे 3 1 जा 3 इक्वल टू k। क्लियर हो गया। तो 4 3 जा 7 इक्वल टू k, या हम कह सकते हैं कि k का वैल्यू क्या आ गया आपका 7। चलिए इसको जल्दी से उतारिए। और आज आपका 4.2 समाप्त हुआ। मात्र 4 क्वेश्चन इसमें दिए थे। चलिए जल्दी से इसको उतारिए।
और आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और बता दें आपको कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं, और जो लोग पुराने हैं वो तो किए ही हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर जो भी बच्चे लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं वो मेरे चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें जिनके ट्यूशन संस्थान कोचिंग बंद है, समझें। और ये भी देखिएगा। चलिए बस इतना ही, धन्यवाद।